आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती यानी जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को और अधिक विस्तार देता है, जिसमें भौतिक संसार को दुखालय कहा गया था। 1. भौतिक जगत की सीमा। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, इसका अर्थ है आ ब्रह्म भुवनात् से लेकर नीचे तक। ब्रह्मलोक इस भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ लोक है, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी रहते हैं। वहां जीवन की अवधि बहुत लंबी होती है और सुख सुविधाएं अकल्पनीय होती हैं। 2. सभी लोकों का स्वभाव पुनरावर्तिनः। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक सहित इस ब्रह्मांड के सभी लोक पुनरावर्तिनः है। इसका अर्थ है कि वहां जाने वाले निवासियों को अपने पुण्य कर्म समाप्त होने पर पुनः इस मृत्युलोक में लौटना, आवर्तन करना पड़ता है। कोई भी लोक, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो स्थायी नहीं है। वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन है। 3. शाश्वत गंतव्य। मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। इसके विपरीत कृष्ण अपने धाम के बारे में बताते हैं। मामुपेत्य, इसका अर्थ है मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। उनका धाम भौतिक प्रकृति और काल के प्रभाव से परे है। श्लोक का सार। कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच की रेखा खींच रहे हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर सर्वोच्च स्थान यानी ब्रह्मलोक भी अस्थायी और दोषपूर्ण है। एकमात्र स्थायी और दुख रहित स्थान स्वयं भगवान का धाम है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य स्वर्ग या ब्रह्मलोक नहीं, बल्कि भगवान का धाम होना चाहिए।